दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज ये पोस्टर देख रहे हैं कि पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग। आखिर ये क्या पालन कराना चाहते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि 69,000 भर्ती हुई थी। योगी सरकार ने वैकेंसी निकाली थी जिसमें 69,000 टीचरों की भर्ती होना है। वो भर्ती प्रक्रिया जो है विवादों के घेरे में है। खैर, कुछ टीचर नियुक्त भी हो गए, जॉब भी कर रहे हैं, उनको 2 से 3 साल 4 साल जॉब करते हो गया। कुछ लोगों को जिला मिल गया, आवंटन हो गया। जिसका आवंटन नहीं हुआ तो उसके मन में ढेर सारे सवाल हैं। सवाल ऐसे भी हैं जो भर्ती प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। कुछ प्रश्न चिन्ह हम भी बता दें, चूँकि 2 तरह के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक तो इन लोग बैठे हैं, ये इस कारण बैठे हैं कि जो 69,000 की भर्ती हुई उसमें आरक्षण की विसंगतियाँ हुई। यानी जो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण नहीं मिला, जो एससी एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण नहीं मिला। संवैधानिक रूप से आरक्षण 27 मिलना चाहिए, ओबीसी को 21% मिलना चाहिए, एससी एसटी को मिलना चाहिए, ये नहीं मिला। तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से आदेश भी हो गया कि अब जो तुम्हारे साथ आरक्षण में विसंगति हुई उसको फुलफिल किया जाए। सरकार ने एक और खेल खेल दिया कि जो विसंगति आई हुई है, कहा गया इतनी वैकेंसी को बियॉन्ड भरा जाए, मतलब कुछ इतनी वैकेंसियों को नए पद सृजित करके भरा जाए। और एक टेक्निकल और मैथमेटिकल फॉल्ट यहाँ पर आ गया। मैं आपको इस अच्छी तरह से समझा दूँ। जब 69,000 में विसंगति हो गई, ओबीसी को कम मिला, एससी एसटी को कम मिला, तो जाहिर सी बात है जनरल का रैंक ज़्यादा हो गया होगा। अगर बियॉन्ड कहा जाएगा तो फिर जनरल उस पर सीट की अपनी दावेदारी करने लगेगा। मतलब 69,000 में इतनी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, उसी भर्ती को पुनः रिव्यू करना पड़ेगा, सीटें बढ़ा के रिव्यू करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही करेक्शन है, सीटें बढ़ा करके रिव्यू करना पड़ेगा कि जो जनरल का रेशियो आना चाहिए वो जनरल के जितने बच्चे सेलेक्ट हुए वो कंप्लीट हो जाएं, और इधर जो ओबीसी के छूटा हुआ यानी जो वेतन विसंगति है वो भी कंप्लीट हो जाए। इस तरह से ओबीसी के बच्चों के सिलेक्शन की संख्या भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी बातचीत करेंगे कितने % का लोचा हुआ है, उस पर भी बातचीत कर लेंगे इन लोगों से। तो ये है इनका प्रकरण। और साथ ही उधर कुछ लोग बैठे हुए, उत्तर कुंजी वाले बैठे हुए हैं, जिनमें प्रश्न संख्या 60 गलत हुआ था। वो भी लगभग जो है 3,000 के करीब उनका सब लोचा आता है, वो टीचर भी आ रहे हैं। तो 69,000 की जो भर्ती हुई है उसमें पद बढ़ा करके उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। रिव्यू इस तरह से किया जाए कि उसमें कोई दखलंदाजी न करे, यानी जनरल का कोई बंदा दखलंदाजी न कर सके, पिटीशन न फाइल करे। और अगर पिटीशन फाइल हो रही तो इसमें सरकार कहीं न कहीं भर्ती को जो 69,000 हुई उसी को जायज़ ठहरा करके पल्ला झाड़ना चाहती है। जो लोग छूटे हुए जिनके साथ आरक्षण की विसंगति हो गई, उत्तर जो प्रश्न बुकलेट है प्रश्न गलत हो गया, उनके साथ कोई न्याय नहीं करना चाहते। ये लोग धरने पे बैठे हैं, इन्हीं लोगों से जान लेंगे कभी कितने % का लोचा हुआ है। ये बताइए आप लोग कितने दिन से बैठे हैं धरने पर? सर अगर मैं कहूँ तो मैं धरने से लगभग 1.5 सालों से बैठा हूँ। 1.5 साल की। अब ये बताइए कि मोटे तौर पे बताइए कि ओबीसी के आरक्षण में कितने % की जो है आरक्षण विसंगति हुई? सर अगर मैं माननीय मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जिससे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, उसके अनुसार अगर कहा जाए तो ओबीसी को केवल 3.5% मिला था। यानी ये जो 69,000 भर्ती हुई, देखिए क्लियर करना है आपको कि 69,000 में केवल 3.5% ओबीसी को मिला है। बाकी ये दलित को कितना? बाकी दलित को 16.5% उनको आरक्षण मिला। 16.5%। संवैधानिक रूप से ओबीसी को 27% होना चाहिए, उसमें 3.5% मिला। यानी कि पूरी 23.5% की कटौती हुई। जी सर। यानी कि 100 सीटों में 30.5 सीटें काटी गई। और यहीं पर जो 21% मिलना चाहिए एससी एसटी को, उसमें कितना मिला है? एससी एसटी को सर उनका तो एसटी के जो बच्चे थे अपने यूपी में सब मिला के 1400 कुछ पद था, जिसमें से शुरू में जो भर्ती हुई थी 69,000 में 67,867 की लिस्ट आई थी, उसमें 253 बच्चे थे एसटी का, उनका तो फुलफिल होगा, लेकिन उसमें सीटें बच गई थी 1133। क्योंकि एससी के साथ क्या हुआ ये बताओ? एससी के साथ मैं बताऊँ, एससी के साथ जो पिछड़ा वर्ग का रिपोर्ट आया था उसमें 16.5% उनको बताया गया कि, यानी कि इन लोग जब पिछड़ा वर्ग आयोग गए हुए थे तो वहाँ से इनके पास आंकड़ा निकल करके आया कि 3.5% 69,000 में ओबीसी को भरा गया है और 16.5% एससी को भरा गया है। नियमानुसार 21% होना चाहिए, 16.5 भरा गया, यानी इधर 4.5
60% की ये कटौती हो गई, 100 में 4.5 सीटें ये कट गई, उधर 23.5 सीटें कट गई, यानी कि सीधे 28% सीटें, यानी 100 में 28 सीटें। क्लियर है आपको? देखिए 100 में 28 सीटें जनरल को दे दी गई, जनरल में चली गई सीटें। अब ये लोग कोर्ट वगैरह न्यायालय से सब जीत करके आदेश भी हो गया कि ऐसा करिए कि जो आरक्षण विसंगति हुई है उस पर यहाँ पर योगी सरकार को दिया गया कि आप नए पद सृजित करें। क्या आदेश किया गया? 13 मार्च 13 तारीख 3रा महीना 2023 में लखनऊ के सिंगल बेंच से आदेश होता है कि जो भी आरक्षण विसंगति हुई है इसमें कहीं ना कहीं आरक्षण विसंगति इसको सही करके हुए मूल सूची को रिविजिट किया जाए, फिर से रिविजिट करके जो बच्चे रह गए हैं उनको रख लिया जाए और जो नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करके उनकी अलग से पॉलिसी बना के उन बच्चों को भी रखा जाए। लेकिन आज 6 महीना गुजर गया, सिंगल बेंच के आदेश को हमारे बेसिक के अधिकारियों ने नहीं मांगा। एक बात और क्लियर कर दीजिए कि अभी लेटेस्ट रूप में जो कहा गया था कि वो रिव्यू सीटें जो है बढ़ा करके भर्ती कर लीजिए, क्या उसका आदेश किया कि सीटें बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा बताया? नहीं, उसका जो 6800 जो हमारे भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया था तो 23,000 सीट बताए थे, जिसमें 6,000 सीट हम सबको देने की बात हुई थी और 17,000 सीटों पर नहीं भर्ती। लेकिन उसमें जो 68,500 के बच्चे थे उन्होंने केस डाला था कि ये सीटें हमारी हैं, तो उसमें सरकार बोली कि हम नई सीटें नहीं देंगे, हम इन्हीं को सही करेंगे, 69,000 ही के बच्चे सही करेंगे और इन्हीं में से कुछ ना कुछ इनके पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बैकलॉग की सीटें पड़ी रहती, जैसे कोई मर गया हो या कोई नौकरी छोड़ दिया या कोई नौकरी नहीं लेना चाहे तो इनके पास कई तरह के सीटें अवेलेबल रहते। तो माननीय बेसिक शिक्षा जो जो उच्च अधिकारी उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए अरेंज करेंगे। जैसे हमारे डीजी साहब जो है इस टाइम विजय किरण आनंद जी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ अरेंज करेंगे शासन प्रशासन तक। लेकिन अभी तक ये माननीय शिक्षा मंत्री के साथ कई बैठकें हो पाई हैं। अभी अड़चन क्या होगी? क्या अड़चन यही है, अड़चन ये हो गई है कि ये अब जो सिंगल बेंच का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये कह दिया गया जो बच्चे जिस कैटेगरी में पास हैं उसी कैटेगरी में उनको रखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 27% आरक्षण का मामला हो तो 50, क्योंकि संविधान ने जो हमें हक दिया 50% अनरिजर्व और 50% में सारे वर्ग, तो 50% में जो जनरल के बराबर नंबर पाता हो किसी भी वर्ग है उस वर्ग में जा सकता है, अनरिजर्व में जा सकता है। लेकिन इन्होंने 50% तो सिर्फ अनरिजर्व को ही भर दिया, उसमें जनरल की वजह। तो अब अगर ये जो सिंगल बेंच का आदेश हुआ उसमें कहा कि जो जिस बच्चे जिस कैटेगरी में पास हो उसको उसी कैटेगरी में रखा जाए, तो मेरे साथ फिर छलावा हो जाएगा। फिर हम 50% में कहाँ जाएंगे? तब तो 15% के लिए 50% और 85% के लिए 50%। देखिए बिल्कुल क्लियर है, अगर 27% में किसी ने ओबीसी में कर दिया तो फिर उधर जो अनरिजर्व वाले में नहीं जा सकता, अगर किसी ने 21% पे कर दिया तो उधर अनरिजर्व में नहीं जा सकता है। और शायद यही हुआ कि जो ओबीसी के बच्चे जिनकी हायर मेरिट रही होगी जो अनरिजर्व में जा सकते उनको ओवरलैप करने से रोका गया। और यही चीज़ जो है एससी की भी सूची में हुआ होगा, जो बच्चे जनरल अनरिजर्व सीट को फाइट कर रहे थे उनको भी चूँकि एससी वर्ग में उनकी काउंसलिंग करा करके उसको वहाँ से भी वंचित किया। जी सर। दोनों को मिला के लगभग कितने बच्चे? दोनों के मिलाने के बाद हमारे जो फिल्ट्रेशन के बाद जो लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को वो 6800 बच्चे आए। 68, यानी कि ओबीसी के जो ओवरलैप और जो है 21% वाले यानी रिजर्व बच्चों का जो ओवरलैपिंग है लगभग 6800 के करीब आया। सरकार के पास ये भी गया होगा कि हम नया उसको समाहित कर लेंगे, नई वैकेंसी सृजित करेंगे तो उसमें इनको हम भर्ती बैकलॉग में दिखा देंगे, उसी में समाहित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पेंच सबसे बड़ी बात है जो बच्चों के साथ सरकार गुमराह करने का खेल रही, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर वो न्यू वैकेंसी दिखाते हैं और इन लोगों को उधर समाहित नहीं करते हैं तो यहाँ 2 शब्द बोलना पड़ेगा, सरकार न्यू वैकेंसी शब्द ना दे उसके लिए। जो इन लोगों का हक है बोला जाए, इन सरकार की गलती है इसलिए वो सीट सरकार के पास इनकी पेंडिंग है, इसलिए सरकार वो सीट इनको दे रही। और अगर सरकार कहीं विज्ञापन में ये लगा देती है कि हम भैया एक एग्जाम्पल ले देते हैं कि हम नई भर्ती कर रहे हैं, 25,000 नई भर्ती कर रहे हैं और 6800 हम इनको दे देंगे, ये शामिल कर देंगे, तो तुरंत इसमें मुद्दा उठ जाएगा, पिटीशन फाइल कर देगा जनरल वाला कि उसमें भी मेरे को 50% शिक्षक भर्ती वाले कर देंगे पिटीशन, क्योंकि उसमें सीधी सी बात है कि नया रूल लग जाएगा,
नया रूल ये लग जाए कि नई भर्ती हो रही तो फिर नया रूल ये लग जाएगा कि उसमें भाई रिजर्वेशन जो सिस्टम है उसी तरह से मिले, तो इनकी वो प्रक्रिया फिर उसी पेंच की पेंच में रह जाएगी। तो सरकार को ये स्पष्ट करना है, शायद इनके साथ जो समझ पा रहा हूँ यही सरकार लोचा कर पा रही है कि वो बार बार नई भर्ती का नाम दे रही। नई भर्ती अगर आप 25,000 करना चाहते हो और इनके साथ न्याय भी करना चाहते हो, मामला बिल्कुल क्लियर है, इनका 6800 सीट निकाल दीजिए। सपोज दैट आपके पास 30,000 पद खाली हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो इनके 6800 पद पहले निकाल दीजिए। जो बचेगा उसमें बोलिए कि हम नई भर्ती कर रहे हैं और उसमें सारा सिस्टम लगाइए और इन लोगों की भर्ती को उसी में माननीय मंत्री जी, माननीय सतीश द्विवेदी जो हमारे भूतपूर्व यही मंत्री जी ने 23,000 वो सीट बता रहे थे हमारे पास खाली। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 23,000 सीट खाली, जिसमें हाँ टोटल 2022 के इलेक्शन में उन्होंने बोला था। अभी तो और सीट बढ़ सकती है, हम नहीं बता सकते, लेकिन 2 साल पहले की बात है। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 23,000 सीटें करें, 6,000 सीटें हम जो बच्चे आरक्षण विसंगति के कारण उनकी भर्ती करेंगे और 17,000 सीटों पर नई भर्ती निकालेंगे। इन्होंने तो यही कहा था। यानी तो ये खुल करके, लेकिन उन्होंने कह दिया ना जी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि खुल करके अगर कोई मंत्री बोल दिया तो यही तो आग लोचा हो गया कि हम इतनी सीटें इनको वो दे रहे हैं और 17,000 मैं नई वैकेंसी कर रहा हूँ। बताने क्या ज़रूरत है? तो बताने की यही ज़रूरत होगी। तो जब बताया गया तो उसमें बच्चे ये बोले कि 69,000 जो सीटें थी उसके बियॉन्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसके बियॉन्ड आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। तब जब ये 6800 बच्चे आ गए और ये भी 69,000 ही के पार्ट एजी साहब ने हमारे कहा, तो ये जब 69,000 में नहीं रह सकते तो 6800 जाएंगे कहाँ? तो इससे हमारे जो जनरल के बच्चे थे या जो नई शिक्षक भर्ती के बच्चे थे दो धारी फंस गए। तो जनरल के बच्चे या जो नई शिक्षक भर्ती, उन्होंने रेट जारी कर दी कि ये भर्ती नई हो गई, बगैर एडवर्टीजमेंट, बगैर किसी नियम से ये भर्ती की जा रही है। ये अवैध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 69,000 में कुछ बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए सिंगल बेंच ने जब हमारी सुनवाई हुई थी तो सिंगल बेंच ने हमारे 6800 की लिस्ट को क्विस्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि 69,000 की फिर से लिस्ट को रिविजिट करके एक नई लिस्ट बनाई जाए। देखिए, इसमें बड़ा पेच है। अब 69,000 को रिविजिट किया जाएगा, ये जाहिर सी बात है, जिन लोगों को जॉब मिल गया, जिन लोगों को नौकरी मिल गया उनको कष्ट होगा। फिर वो लोग अपनी नियम और शर्तों का उलाहना देने लगे। गलती सरकार की है, गलती रिजर्वेशन लगाने वालों की है, गलती उन अधिकारियों की है। खामियाजा पूरे 69,000 प्रक्रिया भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं वो भोगेंगे। अगर रिविजिट हो जाता है तो अब जाहिर सी बात है जो लोग जॉब जो भर्ती नौकरी करे उनके साथ भी दिक्कत होगी। और क्या बताइए सर? जैसे हमारी नियमावली बेसिक शिक्षा वाली की 1984 और 94 नियमावली है, जो सिंगल बेंच ने उसको खारिज कर दिया। जो मतलब जिस पे पूरी 69,000 भर्ती हुई है 1994 नियमावली के अनुसार, वो बिल्कुल खारिज कर दी है। इसको खारिज कर दिया? खारिज कर दिया कि जो बच्चे हमारे लोग समान वर्ग के हिसाब से नंबर पाते थे, OBC SC वाले, उनमें ना जा सके। और वैसे तो पहले ये था कि जो बच्चे मतलब जनरल कैटेगरी फाइट कर रहे हैं, अगर उनके अधिक अच्छे नंबर हैं तो जनरल में जाते थे। अब जो OBC SC वाले अपनी ही कैटेगरी में रहे, चाहे कितने 27 का 27 में रहेगा, 21 का 21 में रहेगा, भले जाए। इसके 2 ऑर्डर हैं, रामचंद्र मौर्य और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, जबकि सिंगल बेंच ने पार्ट ऑफ ATRE को माना है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं बताइए? हमारी लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को सरकार से क्या करना चाहते हैं, इसको खुल के बताइए। सरकार से ही कहने वाले, अगर हमारी मांग नहीं की जाती तो आप लोगों के आने वाले समय में घर घर जाके आपका दुष्प्रचार करेंगे कि हमारे साथ ही ये हुआ। दुष्प्रचार नहीं, आपकी असलियत बताएं। असलियत बताएंगे हमारे साथ ये सरकार ने अन्याय किया। दुष्प्रचार नहीं, इसे बोला जाएगा, असलियत बताएं। असलियत बताएंगे जिससे हमारे साथ अन्याय किया है। पिछड़े दलितों के साथ ये विरोधी है, हमारे लोगों के साथ ये अन्याय करती है। घर घर जाके बताएं। कुछ लोग भाइयों ने काम शुरू भी कर दिया है। हो गया है, देखिए आपने तो उसमें हमें लग रहा है कुछ किया नहीं होगा। नहीं, कुछ लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है कि सरकार जो। अच्छा, 2022 का क्यों इंतजार किए थे? क्योंकि मामला स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि आने वाले समय आप लोगों को, सरकार ने कहा था कि मतलब अभी चुनाव चल रहा है, इसके बाद हम आपको जल्द ही नियुक्ति देंगे। आपको धोखे में धोखा में रखेगा जाए, यही बात है ना? जी सर। चुनाव के समय सरकार ने आपको धोखा। सरकार जब इनका विरोध होता रहा तो माननीय हमारी जो कैबिनेट मंत्री थी माननीय अनुप्रिया पटेल जी तक ये बात गई, अमित शाह जी तक बात गई। तो अनुप्रिया पटेल जी ने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक हम सबकी बातें 69,000 तक की। तो उसमें सॉल्यूशन निकाली कि हम इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे और चुनाव आने से पहले
आचार संहिता से लगने से पहले हम सबकी लिस्ट 6800 की जारी कर दी गई, लेकिन ये मात्र लिस्ट ही जारी कर दी, लेकिन आज तक इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। और आचार संहिता होने के बाद और ये लिस्ट लोगों के द्वारा कहने के अनुसार ये हो गया कि ये लिस्ट सिर्फ एक टॉफ़ी में, जैसे बच्चे बोलते हैं लमचूस टॉफ़ी, वो ये हो गया। हाँ, ये लेमन चूस टॉफ़ी हो गया। इस लिस्ट का करेंगे सरकार अब सरकार से हम ये कहते हैं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एसोसिएट मुख्यमंत्री जी का जो बात होता है वो सत्य बात होता है। वो कहते हैं हम न्याय करते हैं बच्चों के साथ और जनता के साथ, तो न्याय बच्चों के साथ भी कर दीजिए। आपने लिस्ट जारी कर दिया तो हमारा जो 6800 का लिस्ट है इस पे आप न्याय करा दीजिए। हमें नियुक्ति, हम कोर्ट वोट का मामला नहीं जानते, हम कोर्ट के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। आपके पास पावर है, आप कैबिनेट में पावर पास करके हम सबके साथ नियुक्ति कर दिए, न्याय कर दिए, हमें नियुक्ति। और आज हमें इको गार्डन में बैठने की जो नहीं, क्योंकि मेरा ये स्थान पत्थर नहीं, मेरा स्थान है बच्चों के भविष्य बनाने का। तो हम सब अपने अपने विद्यालय जाएँ। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, ये वो पीड़ित बात कर रहे हैं जो रिजर्वेशन की विसंगति का शिकार हो गए हैं। और मैं सरकार से भी अपने चैनल की ओर से गुजारिश करता हूँ इन्हीं की बात को, कि जो आरक्षण में विसंगति हुई जिनके कारण इन लोगों का चयन नहीं हो पाया, सरकार कुछ ऐसा अपना गुणांक निकाले जिससे ये लोग समाहित भी हो जाएं और नए लोगों को उसमें दिक्कत भी ना हो। जो लोग पुराने लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी ना दिक्कत हो जाए, और नई जो पद सृजित हों उसमें भी दूसरे लोगों को किसी भी प्रकार का विरोध ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।